चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलस के डिफरेंशिएशन के टाइप 1 को पढ़ने वाले हैं। तो टाइप 1 में हम लोग सबसे पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे निम्न का dy/dx निकाले, तो यहाँ पे डिफरेंशियल का टाइप 1 है, जिसमें हम लोग dy/dx निकालने के लिए सीखेंगे टाइप 1 से। यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि निम्न का dy/dx निकाले, या क्वेश्चन दूसरा तरीका से भी हो सकता है, निम्न का x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकाले। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दो तरीका से हो सकता है। एक फर्स्ट जो रहेगा, निम्न का dy/dx निकाले, ऐसे लिखा हुआ हो सकता है, या निम्न का x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकाले। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, x के पावर 4 है, x के पावर 4 है। दूसरा जो है 3x के पावर 7/2 है। तीसरा जो है 4x के पावर 5/2 है। और फोर्थ नंबर है x के पावर 9/2। तो हमें इसमें से हम 2-3 क्वेश्चन हम बना देंगे। उसके बाद आप लोग खुद इससे बना करके ट्राई कीजिएगा एकदम ईजी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। तो कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले उसमें सोल्व, हल या सॉल्यूशन जरूर लिखा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे सोल्व। अब सोल्व लिखने के बाद यहाँ पे सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं फर्स्ट का। तो यहाँ पर देखिए, इसमें आपको लिखा गया है कि dy/dx निकालना है। इसमें dy/dx निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, dy/dx के लिए यहाँ पर तो x तो है, लेकिन y नहीं है। x है मगर y नहीं है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, y नहीं है तो y हम लोग लेट कर लेते हैं। तो y हम लोग क्या कर लेंगे, लेट। तो सबसे पहले यहाँ पर कर लेंगे लेट y इक्वल टू x के पावर 4। लेट y इक्वल टू x के पावर 4 कर देंगे। तो यहाँ पर हम लेट y इक्वल टू x के पावर 4 कर दिए। तो सबसे पहले यहाँ पर y नहीं था, तो हम y लेट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है x के सापेक्ष निकालना है इसका। तो x के सापेक्ष निकालने के लिए अब यहाँ पर आगे क्रिया करने के लिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं dCWR2x, जिसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x, अर्थात जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं x के सापेक्ष अवकल गुणांक करने पर। यहाँ पर देखिए, इसका हम फुल फॉर्म को हम लिख दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे डी से आपका हो जाएगा, डी से हो जाएगा डिफरेंशिएशन, डी से हो जाएगा डिफरेंशियल, सी से हो जाएगा कोएफिशिएंट, सी से हो जाएगा कोएफिशिएंट, डब्ल्यू से हो जाएगा विथ, आर से हो जाएगा रेस्पेक्ट, आर से हो गया रेस्पेक्ट। तो यहाँ पे याद रखिए, डिफरेंशियल का हो गया, अवकलज कोएफिशिएंट का हो जाता है गुणांक, और विथ का हो गया जिसके साथ आप कर रहे हैं, और आर का हो गया रेस्पेक्ट माने होता है उसके सापेक्ष में, किसके सापेक्ष आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे dCWR2x का जो पूरा फुल फॉर्म होता है, ये हो गया, डी से आपका हो गया डिफरेंशिएशन, सी से हो गया कोएफिशिएंट, डब्ल्यू से हो गया विथ, और आर से हो गया रिस्पेक्ट टू एक्स, अर्थात जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, यहाँ पे पोस्ट में हम ब्रैकेट में कर देते हैं एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक करने पर।
एक्स के सापेक्ष हम लोग यहाँ पे इसका अवकल गुणांक करने पर, जब एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक करते हैं तो यहाँ पे जो y बराबर हम लोग माने हुए थे y बराबर एक्स के पावर 4 को लिखते हैं। और जब यहाँ पे ये चीज़ लिख दिया जाता है dCWR2x, हम लोग हर जगह पे ये शॉर्ट फॉर्म का ही उपयोग करेंगे dCWR2x। अब हर जगह पे हम लोग ये x के सापेक्ष अवकल गुणांक करने पर ये चीज़ को नहीं लिखेंगे और फुल फॉर्म को नहीं लिखेंगे, हम लोग शॉर्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए y बराबर एक्स के पावर 4 है तो y बराबर एक्स के पावर 4 लिख देंगे जब dCWR2x लिखने के बाद। उसके बाद यहाँ पर भी हम d से गुना करा देंगे, यहाँ पर भी हम d से गुना करा देंगे। आपको ये बात पता होगा कि मैथ में समान संख्या से अगर दोनों तरफ गुना करते हैं या भागा करते हैं या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब इसके भी बट्टा में हम dx लिख देंगे, इसके भी बट्टा में हम लोग dx लिख देंगे। कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं कि अगर dy/dx निकालना यानी कि कोई मैथ में अगर कोई समान संख्या से गुना कर देते हैं भाग कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए d से जब हम ऊपर गुना करा दिए तो dy आ गया और बट्टा में dx से भाग दे दिए तो dy/dx आ गया। अर्थात यहाँ पे हमको चाहिए था dy/dx और यहाँ पे हमको dy/dx मिल गया। अब एक फार्मूला आप पढ़े होइएगा, एक फार्मूला जो पिछले वीडियो में हम फार्मूला डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिखाए हुए थे, बतलाए हुए थे। तो यहाँ पर देखिए वहाँ पर dx के पावर n बाई dx वाला एक फर्स्ट नंबर फार्मूला था जिसका कितना होता है dc n x के पावर n-1 होता है, nx के पावर n-1 होता है। तब यहाँ पर देखिए ये चीज़ को सेम टू सेम उठा करके इस पे रखिए, ये टोटल चीज़ को उठा करके इस पे रखेंगे तो d के जगह पे d पड़ेगा, x की जगह पे x पड़ेगा, बट्टा के जगह पे बट्टा पड़ेगा और नीचे dx है, नीचे dx की जगह पे dx पड़ेगा और n के जगह पे 4 पड़ेगा। तो यहाँ पे n के जगह पे 4 पड़ा तो यही चीज़ का जो dc होता है nx के पावर n-1 होता है। अर्थात जितना पावर में रहता है वो पावर में का नीचे आ जाता है गुना के रूप में और पावर में से एक घट जाता है। तो बाई फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, बाई फार्मूला। तो बाई फार्मूला dy/dx के लिए कितना हो जाएगा n x के पावर n-1, जिसमें n बराबर इसमें कितना है 4। तो dy/dx बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4x के पावर 4-1 पावर में हो जाएगा, 4x के पावर 4-1 हो गया पावर में। अब यहाँ पे हम लोग एक माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो गया dy/dx बराबर 4x के पावर 4 में से 1 गया 3, तो 4 में से 1 गया 3, तो ये हमारा फाइनल dy/dx निकल गया। तो ये यहाँ पे आप इतना इस तरीके से आप बना सकते, एकदम आसान है। तो चलिए अब एक दो और क्वेश्चन हम इसमें से बना देते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे इसके हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था वो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन था 3x के पावर 7/2। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो था 3x के पावर 7/2। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ इसमें भी y नहीं है, इसका भी dy/dx निकालना है, तो इसमें भी हम लोग मान लेंगे लेट y इक्वल टू 3x के पावर 7/2 हो जाए। चलिए तो यहाँ पे हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं dCWR2x। जब भी dCWR2x लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 3x के पावर 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम लोग d से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर भी d से हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके भी बट्टा में dx लिखेंगे और इसके भी बट्टा में dx लिखेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा dy/dx हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा, 3dx के पावर 7/2 हो जाएगा और सबके बट्टा में dx हो जाएगा। तो सबके बट्टा में यहाँ पे हो गया dx। अब यहाँ पे हो जाएगा dy/dx बराबर, यहाँ पर जो है
ये 3 कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा 3, और ये फिर ये फार्मूला पे आ गया हमारा dx के पावर n बाई dx वाला पे आ गया, जिसका हो गया फार्मूला n x के पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे इतना हो गया। तो ये अब यहाँ पे जो 7/2 ये n के बराबर हो गया। तो यहाँ पर जितना n रहता है वो कहाँ आता है, गुना के रूप में, और पावर में से एक घट जाता है। तो यहाँ x का जो x है वो x का x ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये इंटू, अब 7/2 कहाँ आएगा, यहाँ पे बगल में आएगा 7/2, और x के पावर n माइनस 1 है, तो n के जगह पे 7/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/2 माइनस 1 हो जाएगा। तब यहाँ पे dx बराबर मेरा हो गया, 7 में 3 से गुना करा देंगे तो 21/2 इंटू यहाँ पे हो गया x के पावर, इसको बट्टा पर के घटाव करेंगे तो बट्टा पर के घटाव करने के बाद आ जाएगा यहाँ पे 5/2। तो फाइनली ये मेरा आंसर हो गया। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन के टाइप 2 के साथ।